मेरी गलती थी। मेरे पीछे लीगल एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक एक्शन होते चले गए, एफआईआर होती चली गई। इन्हें पहले दिन रोका जा सकता था, पहले दिन के खिलाफ जाया जा सकता था, लेकिन उन लोगों के भरोसे पर जिन लोगों ने मुझे विश्वास दिलाया था कि सर आप परेशान मत होइए, हम लाइबिलिटी खत्म करेंगे, अपनी कंपनी फिर से खड़ा करेंगे, उन लोगों के भरोसे पर मैं लाइबिलिटी उतारने का प्रयास करता रहा। लोगों ने एफआईआर खत्म करने की कोशिश भी करी, ऐसा नहीं है, लेकिन 10 एफआईआर से 15, 15 से 20, 20 से 100, 100 से 200, ये इसी दरमियान में भी हुई जब लाइबिलिटी खत्म की जा रही थी। समझ में आने वाली बात यह आई कि साइट के ऊपर जो लोग खड़े होकर के कस्टमर की लाइबिलिटी उतारने का प्रयास कर रहे हैं, बहुत ढेर सारी एफआईआर तो सिर्फ उनकी वजह से हुई है। यहां तक बात समझ में आई कि अपनी साइटों पर जिन लोगों की जिम्मेदारी दी गई, वो लोग वहां पर ऐसे लोगों को खड़ा करने लगे जो लोग ये समझ करके जमीन पर अनाप शनाप कब्जा दिलवाने लगे, अनाप शनाप रजिस्ट्री कराने लगे, अनाप शनाप कस्टमर्स की लाइबिलिटी उतारने के नाम पर यहां का वहां का लाइबिलिटी इकट्ठा कर किसी एक कस्टमर जमीन लिखवाने लगे जिनकी लाइबिलिटी नहीं भी होती थी। आज अगर मांग लिया जाए रिकॉर्ड, तो लोग ये तो जरूर बता देंगे कि उन्होंने कितने की लाइबिलिटी खत्म करी, लेकिन कोई भी एक टीम अपने आप को यह कहने के लिए तैयार नहीं कि उसकी पूरी लाइबिलिटी उतर गई। किसी भी प्रेसिडेंट से बात कर लीजिए, किसी भी टीम में देख लीजिए, हर जगह पर वही त्राहिमाम मचा हुआ, जो 2 साल पहले था, जो 1.5 साल पहले था, जो 1 साल पहले था, जो 6 महीना पहले था, वही त्राहिमाम मचा हुआ है। उसी तरीके से लोग परेशान। इसका मतलब हमारे प्रयासों में कहीं ना कोई कमी हो रही है, या हम गलत रास्ते पर हैं। मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि जब मैं जून जुलाई में सपोर्ट करने लग गया साइट खरीदने के लिए, तो मैं कहा करता था कि ये सारे के सारे पैसे मैं चाहूं तो अपने किसी और कारोबार में लगा सकता हूं, या मैं चाहूं तो कारोबार कर सकता हूं, मैं चाहूं तो किसी और को फंडिंग कर सकता हूं, मैं तो कारोबार कर सकता हूं, मैं चाहूं तो किसी और को फंडिंग कर सकता हूं, मैं चाहूं तो किसी और बिल्डर को फंड देकर वहां प्रॉफिट कमा सकता हूं। लोगों के दिल और दिमाग में एक अलग तरीके की भावना जाती थी कि मैं अगर लाइबिलिटी उतारने के लिए वहां पर काम कर रहा हूं और रिडेम्पशन नाम पर वहां डेवलपमेंट चार्ज लिए जा रहे हैं, तो लोगों को यह लगता था कि शायद वो पैसे मैं अपने लिए मांग रहा हूं, जबकि जितने वहां पर अब तक रिडेम्पशन चार्ज इकट्ठा हुए होंगे, कंपनी के पास जितने पैसे नहीं है उससे कई गुना ज्यादा पैसे वहां पर लोगों के पास गए हैं, किसानों को गए हैं, डेवलपमेंट नाम पे खर्च हुए हैं, और बेईमानों के पास गए हैं। तहसील में रजिस्ट्री करने के नाम पर कस्टमर से अनाप शनाप पैसे, हमारी जमीनों पे जो एडवांस डला वो एडवांस में बाकी पैसा डालने के नाम पर दलालों के पैसे। मतलब ये समझिए कि जहां पर हमें 10 लाख रुपए सिर्फ दे करके अपनी 50 लाख की जमीन रजिस्ट्री करा लेना है, वहां पर 25 लाख आपको और देना है। ऐसी बहुत सी चीजें जब नजर सामने आई, फिर भी कोशिश इसलिए करी गई कि आप सब लोग अपनी लायबिलिटी से फ्री हो जाए। लेकिन इसके बाद भी हमारे बहुत से ऐसे साथी, हमारे बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो मुझसे तो मीठी मीठी बातें करते हैं, लेकिन मेरे पीठ पीछे आपस में ही कंपनी के बारे में, हमारी नीतियों के बारे में ऐसी बातें करते हैं जिनको सुन करके भी शर्म आती है। और ऐसी कई रिकॉर्डिंग इस बीच मेरे पास आई, मैंने उस पर कोई रिएक्शन नहीं किया। ऐसे लोग जो आदर सम्मान के साथ प्रणाम, आशीर्वाद और पता नहीं क्या क्या बातें करते थे, इन लोगों की ऐसी ऐसी भाषाएं मेरे पास आई, मैंने कभी कोई रिएक्शन नहीं किया, सिर्फ यही उम्मीद करी कि नहीं लायबिलिटी खत्म हो जाए। और आज भी सारी रिकॉर्डिंग है मेरे पास। मैं सोचा करता था कि ये लोग ऐसा क्यों करते, फिर मुझे लगता था कि शायद हो सकता है कि ये सामने वाले के सामने इसलिए ऐसी बातें करते हैं कि इनके ऊपर कोई एक्शन ना हो जाए, या लोगों को लगे हाँ ये भी कंपनी खिलाफ में खड़े हैं। ये बोल बोल करके लोगों ने अपनी पॉकेट भरी, हमसे मीठी मीठी बात करके, हमारे पीठ पीछे हमारे बारे में बुराई करके लोगों ने सिर्फ अपनी पॉकेट में जेब भरी। अहम बात, जिन लोगों को ऐसा लगता है कि कंपनी लायबिलिटी उतारने के नाम पर इस लायबिलिटी उतार रही थी, कंपनी को किसी तरह से कोई डर या कोई खतरा है, या जिन लोगों को यह लगता था कंपनी डेवलपमेंट चार्ज के नाम पर पैसे ले करके अपनी पॉकेट भरना चाहती है, या फिर जो आपकी उसमें आता है, तो सबसे पहले मैं उनकी गलतफहमी को दूर कर दूं कि आज की तारीख में अगर मैं अपनी बात करूं, अपने कारोबार की बात करूं, जो मैं इससे पहले आपको जाहिर नहीं करता था, दिखाता नहीं था, और आप लोगों के सामने कभी लाता नहीं था, ताकि आपको यह ना लगे कि हाँ ये कारोबार मैं आपके जरिए आपके उससे करना चाहता हूं, अपने सोर्सेस, अपने रिसोर्सेस, अपने कॉन्टैक्ट, अपने तरीके और अपने टैलेंट के बूते पर 1-2 करोड़ नहीं, मैं आपसे करोड़ की बात नहीं करूंगा, मैं आपसे रुपए की बात नहीं करूंगा, लेकिन मेरे अपने खुद के कॉन्टैक्ट से 1-2 कंट्री नहीं, तकरीबन 3 से 4 कंट्रीज के अंदर हम लोगों के जो अपने कारोबार हैं वो कई मिलियंस के हैं।
धीरे धीरे जो लोग दुबई आ रहे हैं वो दुबई के अंदर देख भी रहे हैं, जहां पर मैंने 1 रुपए या एक शख्स का 1 घंटे का सपोर्ट मैंने इंडिया से नहीं लिया, अपनी पुरानी टीम से नहीं लिया, अपने पुराने से नहीं लिए। ये हमारे अपने खुद के तैयार किए गए रिसोर्सेज हैं, ये हमारी अपनी खुद की गई मेहनत है, ये हमारे अपने खुद के कॉन्टैक्ट हैं। और अगर मैं उसमें पूरा समय दे दूं तो रियल इस्टेट का एक इतना बड़ा एम्पायर, एक इतना बड़ा कारोबार मेरे पास आज की तारीख में खुद है, जो आप लोगों को अब आगे दिखाई भी देगा। उसके लिए मैं आपसे वादा करता हूं, और वादा नहीं कसम खाता हूं, कि मैं आप में से किसी की भी 1 रुपए की मेहनत या 1 रुपए आपका यहां पे इन्वेस्ट नहीं चाहूंगा। ये मेरे अपने कॉन्टैक्ट है, मेरे अपने काम है, मेरा अपना टैलेंट है, मेरी अपनी सामर्थ्य है, जिससे मैं काम कर रहा हूं और कर सकता हूं। माफ कीजिएगा, मैं ये बताने के लिए वॉइस नोट में नहीं डाल रहा था, बल्कि मैं उन लोगों के दिमाग से पर्दे हटाना चाहता हूं जिन लोगों को ऐसा लगता है कि मैं मजबूर हूं आपके बीच में काम करने के लिए, कि अगर मैं वहां काम नहीं करूंगा तो मुझ पर कोई प्रेशर है, कोई दबाव है, या मेरा कोई लालच है, मेरा कोई लस्ट है। नहीं, कतई नहीं। मैं अगर कस्टमर मीट करता था तो इसलिए ताकि कस्टमर के अंदर एक विश्वास बना रहे। मैं अगर आपको साइट देता था काम करने के लिए तो सिर्फ इसलिए ताकि आपकी लायबिलिटी उतरने के साथ साथ 2 रुपए आप कमाते रहें। मैं इसलिए कतई कारोबार नहीं करता था वहां पर कि मैं आप लोगों से कुछ चाहता था, मैं आपको देना चाहता था। 100-200 मिलियन का नहीं, करीब करीब 500 मिलियन से ऊपर का आज की तारीख में प्रोजेक्ट मैं ओन करता हूं, जो आज चाहे वो मेरे अपने तौर तरीके से हो, चाहे मेरे अपने सामर्थ्य से हो, इन सारे प्रोजेक्ट को हमने टेक ओवर किया है। जो आज की तारीख में मेरी पहचान है, जो लोग आज मुझे जानते हैं, जो लोग आज मेरे साथ काम करते हैं, वो जानते हैं अच्छे तरीके से कि 1-2 कंट्री में नहीं, करीब 4 से 5 कंट्रीज के अंदर हमारा कारोबार रियल इस्टेट का और डिफरेंट अलग तरह, वो मैं यहाँ पे शेयर इसलिए नहीं करना चाहूँगा क्योंकि मैंने इन चीज़ों को सीखा है, और ये बताना मेरे लिए इसलिए ज़रूरी नहीं है क्योंकि ना मैं इसमें आपसे कोई सपोर्ट चाहता हूँ, ना इन्वॉल्वमेंट चाहता हूँ, और ये कारोबार मेरा, ये बिजनेस मेरा बिल्कुल डिफरेंट नोट्स का है। फिलहाल मैं अपनी बात को मैं आगे बढ़ाता हूं। जिन लोगों को ऐसा लगता है कि मैं वहां पे मेहनत इसलिए करता था कि वहां पर आपके रिडेम्पशन चार्ज, डेवलपमेंट चार्ज, बाउंड्री चार्ज, इन सब चार्जों से मेरा कुछ होने वाला है, तो मैं ये बता दूं कि अगर मैं वहां पर ध्यान ना दूं तो मैं उससे बड़ा यहां खड़ा कर सकता हूं, और मैंने खड़ा किया है। और ये बात आज नहीं, मैं तकरीबन 4 महीना पहले से कहता चला रहा हूं लोगों से कि ये सारा का सारा फंड, ये सारी व्यवस्थाएं मैं अगर चाहूं तो कहीं और पे इस्तेमाल कर सकता हूं। ये सारा सपोर्ट जो आज मेरे पास में, अगर मैं चाहूं कहीं और इस्तेमाल कर सकता हूं, कुछ और अपने लिए एम्पायर खड़ा कर सकता हूं। लेकिन बदकिस्मती से हमारे बीच के ही कुछ लोगों की हरकतों से, जो लोग वहीं पर रहकर लायबिलिटी उतारने के नाम पर कंपनी की लायबिलिटी उतारनी बल्कि लायबिलिटी चढ़ा रहे हैं, खुद लायबिलिटी बन रहे हैं कंपनी के ऊपर, कंपनी के ऊपर एफआईआर करा रहे हैं, कस्टमर को बरकला रहे हैं, और थोड़ा सा भी, अगर जरा सा भी निगेटिव कुछ हो जाता है ना, तो सबसे पहले तुरंत कूद कर दूसरे पाले में खड़े हो जाते हैं। अब ऐसे लोगों को मैं दूर से सलाम करता हूं। अपनी हर एक साइट के ऊपर, चाहे प्लॉट रिडम्पशन हो, चाहे कोई मामला हो, अब मैं लीगल तरीके से ही आऊंगा। मैं आप लोग बताना चाहूंगा वो ज्यादा अच्छा होगा, वो ज्यादा बेहतर होगा। शाइन परिवार इससे पहले अपनी किसी भी उस व्यवस्थाओं को, उन चीजों को इस्तेमाल नहीं करता था जिसे अगर हम लीगली जाकर इस्तेमाल करें तो बहुत से लोगों को पत्ते कट जाएंगे। 350 करोड़ से ऊपर का एडवांस जमीन का मार्केट के अंदर पड़ा हुआ है उन लोगों के पास जो लैंड मैनेजर्स हैं। अभी मैं किसानों की बात नहीं करता हूं, किसान तो अभी इसके बाद आएंगे। अगर मैं किसानों का भी एडवांस इकट्ठा कर लूं तो तकरीबन वो भी 250-300 करोड़ के आसपास होगा। मैं इस 500 करोड़ पे फोकस ही नहीं करता था, मैं उन बेईमानों पर फोकस ही नहीं करता था जो कंपनी का पैसा किसानों को दिलवाकर अपने अकाउंट में ले लेते थे, जो कंपनी का पैसा अपनी कंपनी बना के ले लेते थे, या जिन्होंने कंपनी को उस समय चीट किया जब कंपनी पीक पर थी, टॉप पर थी, और कंपनी उनको फोकस नहीं कर रही थी, चलो मैं अपना काम देखूं, चलो अपने तरीके से देखता हूं। कानपुर शहर के अंदर के वर्मा नाम का एक लैंड मैनेजर जो कंपनी का तकरीबन 5 करोड़ रुपए अपने अकाउंट में लेकर बैठा था, मेरे दिमाग में भी नहीं था इस आदमी से कभी जाकर अपने पैसे वसूली करना, क्योंकि 50 करोड़ का मैं माल खड़ा कर चुका था कानपुर के अंदर। ऐसे 100-200 करोड़ से ऊपर का माल मैंने खड़ा कर दिया था इलाहाबाद शहर के अंदर, जहां पर दसियों करोड़ रुपए लोगों के पास पड़े हुए एडवांस के नाम पर। बनारस हो, मिर्जापुर हो, बिहार हो, बंगाल हो, छत्तीसगढ़ हो, झारखंड हो, अगर हर जगह में किसान और लैंड मैनेजर का खाली पैसा इकट्ठा कर लूं तो 500 करोड़ से ऊपर का पैसा पड़ा हुआ है। मैंने इस पर कभी फोकस ही नहीं किया, लेकिन अगर आज मैं लीगल पे जाता हूं
तो माय डियर, जितनी मेरे ऊपर लाइबिलिटी है, चाहे वो लीगल हो और चाहे वो लीगल में ना गए हो, उतना